दोस्तों नमस्कार। आप सबका आपके अपने चैनल देव अनमोल बचन पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारी कहानियों की सीरीज में आज आपके सामने पेश होने वाली है कहानी नंबर 8 और कहानी नंबर 9। दोस्तों हमारी इन कहानियों की सीरीज के बाद भी आपको काफ़ी अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो हमारे इस चैनल पर देखने और सुनने को मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल देव अनमोल बचन पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां और रहस्यमयी कहानियां हर घर तक पहुंच पाएं। तो चलो दोस्तों देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं कहानी नंबर 8। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल नगर नामक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी एक आंख और एक पैर था। इसके बाद भी वो बहुत कुशल राजा और दयालु और एक बुद्धिमान शासक था। उसके शासनकाल में प्रजा बहुत ही खुशहाल रूप में जीवन यापन कर रही थी। एक बार की बात है कि राजा अपने महल के गलियारों में टहल रहा था। टहलते टहलते उस राजा की दृष्टि उन गलियारों की दीवारों में लगी मूर्तियां एवं चित्रों पर पड़ी और वो दीवार पर लगे चित्र उस राजा के पूर्वजों के थे। उन चित्रों को देखकर राजा के मन में एक विचार आया। भविष्य में जब उस गलियारे में उसके उत्तराधिकारी टहलेंगे तो उन चित्रों को देखकर अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। लेकिन उस राजा का चित्र अभी तक उस दीवार पर नहीं लगा था। अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण वह राजा ये बिल्कुल नहीं जानता था कि उसका चित्र बन के कैसा दिखेगा। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि उसे भी उस दीवार पर अपना चित्र जरूर लगवाना चाहिए। फिर क्या था, अगले दिन ही राजा ने अपने दरबार में सबसे श्रेष्ठ चित्रकारों का आमंत्रण किया और दरबार में उस राजा ने ये घोषणा कर दी कि वो महल में अपना एक सुंदर चित्र लगवाना चाहता है। इसलिए राजा एक सुंदर चित्र बनवाना चाहता है और जो उसका सुंदर चित्र बनाएगा वो आगे आए और जिस प्रकार से जितना अच्छा चित्र बनेगा उसी प्रकार से उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। दरबार में उपस्थित सभी चित्रकार अपनी कला में निपुण थे। लेकिन राजा की घोषणा सुनने के बाद वो चित्रकार सोचने लगे कि राजा तो काना और लंगड़ा है। ऐसे में उस राजा का चित्र सुंदर कैसे बन पाएगा और चित्र अगर सुंदर नहीं बना तो हो सकता है कि राजा क्रोधित होकर हमें सजा दे दे। और ये विचार वहाँ मौजूद सभी चित्रकारों के मन में चल रहा था। इसीलिए कोई भी चित्रकार आगे आने का साहस नहीं जुटा पा रहा था और सभी चित्रकार कोई न कोई बहाना बना के वहाँ से चले गए। लेकिन वहाँ मात्र एक युवा चित्रकार खड़ा रहा। तो राजा ने उसे देखकर उससे पूछा, तो क्या तुम मेरा चित्र बनाने के लिए तैयार हो? उसने हामी भर दी तो राजा ने उसे अपनी चित्र बनाने की अनुमति दे दी और अगले ही दिन से वह चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुट गया। कुछ दिन बीते और कुछ दिन बाद वह चित्र बनकर तैयार था। तो फिर जब चित्र देखने का समय आया तो दरबार में दरबारी सहित वो सभी चित्रकार मौजूद थे जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से भी इनकार कर दिया था और वो सभी दरबारियों सहित उस चित्र को देखने के लिए उतावले थे। और जब चित्र का अनावरण हुआ यानी चित्र को दिखाया गया तो राजा सहित दरबारियों सहित और वो जो चित्रकार थे उनके सहित दरबार में जितने लोग मौजूद थे उनके सभी के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि चित्र में राजा दोनों तरफ पैर करके घोड़े पर बैठा हुआ था और उस चित्र में राजा को एक ओर से चित्रित किया था जिसमें राजा का एक ही पैर नजर आ रहा था। साथ ही में राजा धनुष चढ़ाता हुआ एक आंख बंद करके निशाना साधता हुआ दिखाई दे रहा था। उस चित्र में राजा के लंगड़े और राजा के काने होने की दोनों कमजोरियां छुप गई थी। ये चित्र देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उस चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से राजा की दोनों कमजोरियों को बखूबी छुपा दिया और राजा का एक बहुत सुंदर चित्र बना के तैयार कर दिया और इसीलिए राजा ने उसे पुरस्कृत करने के साथ साथ अपने दरबार का मुख्य चित्रकार बना दिया। तो दोस्तों ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच रखने से हमारी किसी भी समस्या का समाधान बड़े आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं हमारी 9वीं कहानी। तो दोस्तों हमारी 9वीं कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि प्राचीन काल की बात है। भ्रमणनगर राज्य में एक राजा राज्य करता था और उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था, क्योंकि उसके राज्य में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन कुछ साल बाद एक साल वहाँ अकाल पड़ा। पानी की कमी के कारण फसलें सूख गईं और ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए और इधर किसानों द्वारा लगान न पहुंचने पर राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। ये सब देख राजा सोच में पड़ गया और हर समय वो सोचता रहता था कि राज का खर्चा कैसे चलेगा।
कुछ समय बाद अकाल का समय निकल गया और स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन राजा के मन में एक चिंता घर कर गई। और ये चिंता वो थी कि राजा के दिमाग में हर समय यही ख्याल आता रहता था कि अगर अकाल फिर से पड़ गया तो क्या होगा। और इसके अतिरिक्त भी राजा को काफी चिंताओं का भय सताने लगा, जैसे कि पड़ोसी राज्य का भय और मंत्रियों के षड्यंत्र ने उसकी रातों की नींद तथा भूख प्यास सब कुछ छीन ली। अपनी इस हालत से वह परेशान था, लेकिन जब भी वो अपने राजमहल के माली को देखता कि दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को थक कर रूखी सूखी खाकर और पेड़ के नीचे मजे से सो जाता, कई बार माली को देखकर माली से उस राजा को जलन भी हुई। एक दिन राजा के राज दरबार में एक साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या उन साधु जी को बताई और राजा ने अपनी समस्याओं को दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की बातों से राजा की समस्याओं को अच्छी तरह से समझ चुके थे। साधु बोले, हे राजन, तुम्हारी चिंता ये राजपाट है, अपना ये राजपाट अपने पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। तो इस पर राजा बोला, मेरा पुत्र मात्र 5 साल का है, वह अबोध बालक ये इतना बड़ा राजपाट कैसे संभालेगा। तो फिर साधु बोले कि ऐसा करो कि आप अपनी चिंता का भार मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और अपना पूरा राजपाट उस साधु को सौंप दिया। साधु बोला कि राजा, अब तुम क्या करोगे। तो राजा बोला कि अब सोचता हूँ कि कोई व्यवसाय कर लूँ। तो फिर साधु बोला कि अब व्यवसाय के लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे, क्योंकि आप राजपाट मुझे सौंप चुके हैं और राजकोष भी मेरा है। तो राजा बोला कि कोई नौकरी ही कर लूँगा। तो साधु ने कहा, जब तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है, यही नौकरी कर लो, क्योंकि मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा, लेकिन तुम राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से मेरा राजपाट संभालना। तब राजा ने उस साधु की बात मान ली और साधु की तरफ से यानी राजपाट संभालकर साधु की नौकरी करने लगा। और फिर उस समय साधु अपनी कुटिया में चले गए। लेकिन कुछ समय बाद जब साधु महल वापस आए और राजा से बैठकर पूछा कि कहो राजन, क्या हाल है, अब तुम्हें भूख लगती है नहीं, आपको रात को नींद आती है नहीं। इस पर राजा ने जवाब दिया, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और खूब सोता हूँ, लेकिन गुरुजी, हमें एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि पहले भी मैं राजपाट का काम करता था और अब भी मैं राजपाट का काम करता हूँ, लेकिन ये परिवर्तन कैसे। और राजा ने अपनी स्थिति गुरुवर को बताते बताते राजा से प्रश्न भी पूछ लिया। तब साधु बोले, राजन, पहले तुमने अपने काम को बोझ बना लिया था और हर समय अपने मानसिक स्थिति से अब उस बोझ को ढोया करते थे, लेकिन अब राजपाट जब आपने मुझे सौंप दिया है तब आप पूरा काम अपनी जिम्मेदारी समझकर करते हो, यानी आप अपना काम अब कर्तव्य समझकर करने लगे हो, इसीलिए आज आप चिंता मुक्त हो। तो दोस्तों, हमें ये कहानी क्या सीख देती है। ये कहानी हमें सीख देती है कि अपने जीवन में जो भी कार्य करें अपनी जिम्मेदारी यानी कर्तव्य समझकर करें, न कि अपने काम को बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का एक आसान तरीका है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी इस कहानियों की सीरीज सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको क्या सीखने को मिला है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारी ये कहानी की सीरीज और हमारी कहानियां और ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया हमारे इस देव अनमोल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हर घर तक पहुंच पाए। दोस्तों, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।